हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, DSSP की वैकेंसी आ गई है और उसकी मैंने वीडियो बना भी दी है। आज जो मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ वो DSSP का जो सेकंड पार्ट है पेडागोजी की डेमो के तौर पर करने जा रहा हूँ। यानी आज मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा दे रहा हूँ 5 से 10 मिनट की वीडियो, लेकिन कल से DSSP का जो 100 नंबर का पार्ट है, यानी आपने समझना है कि जो पेडागोजी आ रही है, आपको ये समझना है ये जो पार्ट बी आ रहा है पेडागोजी का, ये कितने मार्क्स का आ रहा है? ये 100 मार्क्स का आ रहा है। इस 100 मार्क्स की पेडागोजी मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं वो मैं आपको एक डेमो के तौर पर बता रहा हूं कि पेडागोजी पढ़ाते कैसे हैं और पेडागोजी होती क्या है। यानी जो DSSP की वैकेंसी आती है और 100 नंबर की जो पेडागोजी आती है उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो शिक्षा पढ़ाने जा रहा हूँ, शिक्षा के तौर पर, मतलब मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि पेडागोजी कैसी होती है। उसके बाद कल से रेगुलर वीडियो आएगी, एक वीडियो। आप चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और DSSP का जो सेकंड पार्ट है जो 100 मार्क्स का है, DSSP का जो सेकंड पार्ट है 100 मार्क्स का है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस चैनल पर पढ़ने को मिलेगा। आज डेमो के तौर पर समझें। देखो, आज शिक्षा को पढ़ रहे हैं तो शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है, जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति वो लैटिन भाषा के, किस भाषा से? लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बनी है। 3 शब्दों से मिलकर बनी है, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर। ध्यान रखना, एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ होता है प्रशिक्षित करना। ये CTET में भी पूछा गया है और DSSS में भी बहुत पूछा जाता है। यानी शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर। एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया प्रशिक्षित करना, बालकों को ट्रेनिंग देना, किस तरह से क्या करना है। एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया पालन और पोषण करना, यानी बच्चों की देखभाल करना, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एजुसियर का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया पथ प्रदर्शन करना, यानी पथ प्रदर्शन करना, बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वो ये पूछे आपसे दोस्तों कि एजुकेटम शब्द जो है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको बताना ई और डी को। अगर आपसे ये पूछे कि एजुकेटम जो शब्द है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको बना ई और डी को। ई का अर्थ होता अंदर से और डी को का अर्थ होता बाहर निकालना। अब ये जो मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया है, ये किस संदर्भ में बताया है? पाश्चात्य संदर्भ में। पाश्चात्य संदर्भ का मतलब दोस्तों ये होता है कि विदेशी भाषा। और जो विदेशी भाषा होती है हमारी, जो विदेशी भाषा है वो हमारी कौन सी है? इंग्लिश है। कौन सी है? इंग्लिश है। अब ये जो टोटल मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको बताया है पाश्चात्य संदर्भ में। लेकिन जब हम भारतीय संदर्भ में आते हैं, भारतीय संदर्भ में मतलब भारत की जो भाषा है हमारी संस्कृत और हिंदी है, तो शिक्षा को एक तो शिक्षा बोला जाता है और एक शब्द और नाम जाना जाता है विद्या। किस शब्द से और जाना जाता है? विद्या के नाम से और जाना जाता है। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है और जिसका अर्थ है सीखना। विद्या शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है और जिसका अर्थ है जानना। अब अगर आपसे ये पूछा जाए भारतीय संदर्भ में शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, तो आपको बनाना शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? सीखना। अगर आपसे ये बोला जाए कि शिक्षा को एक और नाम से जाना जाता है, विद्या के नाम से जाना जाता है, और विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की विद धातु से बनी है, जिसका अर्थ है जानना। आपने प्राइमरी में देखा होगा जो विद्या विद्या हम जो बोलते थे, जो पंख को लेके। लेकिन अगर दोस्तों वो ऑल ओवर अगर ये आपसे ये पूछे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है वर्तमान में, अगर आपसे ये पूछे कि शिक्षा किसे कहते हैं, तो ये तो मैंने पाश्चात्य संदर्भ और भारतीय संदर्भ में बता दी। लेकिन ऑल ओवर अगर आपसे ये पूछे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वर्तमान में आपको बताना है कि एक बालक की आंतरिक शक्तियों का जो विकास किया जाता है वो हमारी शिक्षा कहलाती है। यानी एक बालक के अंदर जो भी आंतरिक शक्ति है उनका विकास करना, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालना, वो हमारा क्या कहलाता है? शिक्षा। अब उसके बाद यहां पर एक और बात आती है कि शिक्षा के चर कितने हैं? चर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और
मध्यवर्ती चर। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको और समझेंगे। अब आपसे ये पूछेगा शिक्षा में स्वतंत्र चर किसको माना गया है, तो आपको बताना अध्यापक को, क्योंकि अध्यापक बिल्कुल फ्री है। अगर आपसे ये पूछा आश्रित चर किसे माना गया है, तो आपको बताना छात्र को, क्योंकि जो एक स्टूडेंट होता है वो टीचर पर डिपेंड होता है कि टीचर जो पढ़ाएगा मुझे वो ही पढ़ना है। लेकिन टीचर जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, उसको जो चाहे वो पढ़ाना है। और मध्यवर्ती जो चर कहलाता है वो पाठ्यक्रम कहलाता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बहस होती है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, जो बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, जो उद्देश्यों की प्राप्ति करती है, वो किस पर होता है, पाठ्यक्रम का। अगर आपसे ये पूछे शिक्षा का स्वतंत्र चर किसे कहते हैं, अध्यापक को। शिक्षा का आश्रित चर किसे कहते हैं, छात्र को। शिक्षा का मध्यवर्ती चर किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम को। अब उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी है, शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। देखो शिक्षा के जो प्रकार हैं वो दोस्तों 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। और क्रम से भी पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सही क्रम है, तो सबसे पहले आएगी अनौपचारिक, दूसरी औपचारिक और तीसरी निरौपचारिक शिक्षा की। अब अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है इसको समझे। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन पुटअप करेगा वो, एक तो निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा प्रकार है, तो 3 कौन कौन से क्रम में है, तो आपको ये क्रम में बता देना। लेकिन अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से यह कौन सी शिक्षा का उदाहरण है। तो अनौपचारिक शिक्षा कौन सी है, तो मैंने लिखा है यह वह शिक्षा होती है जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होती है और इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। यानी आपको इतना ध्यान में रखना है कि जिन लोगों के द्वारा, जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन संस्थाओं के द्वारा जो हमें शिक्षा दी जाती है, जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होती है, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों, वो कौन सी शिक्षा कहलाती है, आपको बताना है। अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, जैसे परिवार, समाज, समुदाय आदि, मित्र मंडली। यानी जो परिवार होता है हमें हर तरीके की शिक्षा देता है, जीवन के प्रत्येक पहलू पर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक देता है। इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, कभी किसी की शिक्षा देता है, कभी कोई सी शिक्षा देता है, कभी कोई सी शिक्षा देता है। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर हो, वो जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, वो कौन सी कहलाती है, हमारी अनौपचारिक। लेकिन औपचारिक शिक्षा क्या होती है दोस्तों, ये किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है और एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत होती है। यानी वह कौन सी शिक्षा जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है पहले से ही और एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक समय सीमा में दी जाती है। इसका समय बिल्कुल बंधा हुआ है कि उस समय सीमा में दी जाएगी, कौन सी शिक्षा कहलाएगी, औपचारिक। जैसे यह शिक्षा किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किस एक निश्चित समय सीमा में दी जाती है, जैसे विद्यालय, क्लब, पुस्तकालय। अब देखो विद्यालय में हम जाएंगे तो विद्यालय ने पहले ही निर्धारित कर रखा है कि हम 9 बजे से 1 बजे तक आपको शिक्षा प्रदान करेंगे और आपको अगर 6th क्लास पढ़नी है तो 6th क्लास की अलग होगी, 7th क्लास पढ़नी है 7th क्लास अलग होगी, 10th क्लास पढ़नी है 10th क्लास। यूनिवर्सिटी में जाएंगे, डिग्री कॉलेज में जाएंगे, इंटर कॉलेज में जाएंगे, जिस कॉलेज में हम जाएंगे जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जाएंगे वो उस उद्देश्य को एक निश्चित समय सीमा में पूरा करेगी। वो ऐसा नहीं कि रात में भी आपको शिक्षा दे दे विद्यालय, ऐसा कुछ नहीं। उसका एक समय होगा, या तो 8 से 1 होगा, 10 से 2 होगा, 11 से 3 होगा, जो कुछ भी होगा उसका वो समय सीमा होगी। ऐसे ही क्लब है, अगर आप क्लब में जाएंगे तो आपको पता है क्लब किसके लिए होती है, एक तो बार क्लब होते हैं, डांस क्लब होते हैं, ड्रंकर क्लब होते हैं। यानी अगर एक व्यक्ति क्लब में बैठा हुआ है तो उसको दूसरा व्यक्ति देखकर यह अनुमान लगा सकता है कि यह ड्रिंक करने आया है। ऐसा नहीं कि कोई क्लब में बैठा हुआ है तो कोई जाके ये कह दे कि यह पढ़ाने आया है। जो क्लब है उसने अपने एक उद्देश्य निर्धारित कर रखा है कि मैं कौन से के लिए आया हूं, यानी ड्रिंक करवाने के लिए आया हूं। ऐसी पुस्तकालय, आप पुस्तकालय में जाएंगे तो हंगामा थोड़ी ना मचाएंगे, शोर थोड़ी ना मचाएंगे वहां पर, क्योंकि पुस्तकालय में शांत माहौल होता है, साइलेंस वाला होता है। तो पुस्तकालय ने पहले ही कह रखा है कि मेरी एक समय सीमा है, यहां पर सब लोग स्टडी करने आते हैं, अपने स्वयं स्टडी, सेल्फ स्टडी करने आते हैं और चुपचाप आते हैं। वो कौन सी शिक्षा कहलाएगी, औपचारिक। निरौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है दोस्तों, इसका उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी। यानी निरौपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल हमेशा दूरस्थ शिक्षा, इग्नू शिक्षा और पत्राचार शिक्षा। यानी ऐसी शिक्षा जो किसी जॉब में रहते हुए सामने सामने अगर एक व्यक्ति नहीं जा पा रहा है, स्कूल में नहीं जा पा रहा है, तो वह इग्नू के माध्यम से पढ़ सकता है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपकी प्राइमरी में जॉब है।
अब आपको प्राइमरी में आपकी जॉब लगी बीटीसी करने के बाद, लेकिन आपका मन है कि मैं इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बनूं। तो आप अगर प्राइमरी में जॉब करते हैं तो रेगुलर तो क्लास कर नहीं सकते, तो फिर इग्नू के माध्यम से आप कोई कोर्स करेंगे और कोर्स करने के बाद फिर आगे उसी से कोर्स करने के बाद नेट या टीजीटी या लेक्चरर आप निकाल देते हैं, तो उद्देश्य उसका हो गया। अगर आप उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आपने इग्नू से बीएड तो कर ली लेकिन टीजीटी में लेक्चरर नहीं बन पाए, तो आपका उद्देश्य नहीं हुआ। यानी इग्नू यानी निरौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसका उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी। अब इधर आते हैं दोस्तों, शिक्षा की प्रकृति किसे कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि शिक्षा दुमुखी प्रक्रिया है। अगर आपसे यह पूछे कि शिक्षा दुमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तो आपको बताना जॉन एडम्स ने बताया। अब दुमुखी प्रक्रिया में जॉन एडम्स ने यह कहा था कि इसकी दुमुखी प्रक्रिया में दो तत्व होते हैं, टीचर और स्टूडेंट। यानी जब टीचर और स्टूडेंट होंगे तो दो होंगे। दुमुखी या दुमुही प्रक्रिया जो होगी, टू फेस जो होगी, उसको कौन किसने डिफाइन किया है, जॉन एडम्स ने। लेकिन उसके बाद फिर आता है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने दी है, जॉन डेवी ने दी है। अब त्रिमुखी प्रक्रिया में जो तीन तत्व वो कौन कौन से बताए हैं, तो टीचर, स्टूडेंट और पाठ्यक्रम। जॉन डेवी ने ये तो मान लिया कि चलो ठीक है, जॉन एडम्स ने ये वाली बात बोली है कि शिक्षा की प्रक्रिया में दो तत्व होते हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब टीचर और स्टूडेंट होंगे तो उन दोनों में जो विचारों का आदान प्रदान होगा वो किसी न किसी पाठ्य वस्तु पर तो होगा, किसी न किसी विषय वस्तु पर तो होगा, कि बिना उसके ही अपना विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने तीसरा जो तत्व जोड़ा है वो कौन सा जोड़ा है, पाठ्यक्रम जोड़ा है। यानी मैंने आपको शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बता दिया, शिक्षा की प्रकृति बता दी, शिक्षा के चर बता दिए और शिक्षा के प्रकार बता दिए। ये है दोस्तों DSSB की पेडागोजी की डेमो। कल से आप रेगुलर क्लास पूर्ण रूप से मिलेंगे। अब हम देखेंगे कौन सा पार्ट, पहले स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये DSSB की पेडागोजी जो सेकंड पार्ट 100 नंबर का आ रहा पेडागोजी वाला, उसकी एक डेमो क्लासेस है। मुझे पसंद, उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।